प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर आपके घराने को आशीष देंगे। आज मैं आप सबके लिए प्रभु यीशु के वचन के जरिए बोलना चाहती हूँ कि आप डरे ना। अपने घराने को लेकर के जब आप चिंतित हैं, आपका परिवार अभी तक ब्लेस्ड नहीं है या आपका परिवार अभी तक प्रभु यीशु में बदला नहीं है, उद्धार को नहीं प्राप्त किया, प्रभु यीशु का वचन है कि मैं सिर्फ तुझे ही नहीं परंतु तेरे घराने को भी आशीष दूंगा। मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर बाइबल में बहुत सारे ऐसे वायदे करते हैं परिवार को आशीष देने के विषय में, परिवार को ऊंचा उठाने के विषय में, जिनमें से कुछ वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको आज की भोर में बताना चाहती हूँ, अपने परिवार को लेकर यदि आप चिंतित हैं, अपने बेटे बेटियों को लेकर चिंतित हैं, अपने पति और पत्नी को लेकर चिंतित हैं, माता पिता को लेकर चिंतित हैं, परिवार के हर एक सदस्य के बारे में जब आपको चिंता है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका परिवार आपका नहीं परंतु प्रभु यीशु का है। अब आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान है, इसलिए जब आप अपने घर में परमेश्वर को जगह देते हो, पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हो, तो उस घर में जब आप प्रभु को इन्वाइट करते हो तो आपके पूरे घराने को प्रभु यीशु आशीष देते हैं। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। दूसरा शमूएल 7 अध्याय वचन नंबर 29 में लिखा, यहाँ एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अपने सेवक के घराने को आशीष दे ताकि वह सदा तेरे सामने बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ये वचन दिया है, तेरी ही आशीष से तेरा सेवक का घराना सर्वदा आशीष पाएगा। यहाँ परमेश्वर का दास विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरे घराने को आशीष दे, क्योंकि तूने वायदा किया है। बहुत सारे वचन प्रियो परमेश्वर ने हमारे घराने के विषय में दिया है। भजन संहिता 128 और 1:3 में भी दिया गया है, धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है, आदर करता है, उसके मार्गों पर चलता है। तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता के समान होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। इस प्रकार की एक आशीष परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए देते हैं, लेकिन ये आशीष उन्हीं के जीवन में ठहरेगी जो परमेश्वर के भय में चलते, जो अपने चरित्र को उत्तम रखते, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उनकी आज्ञाओं में बने रहते, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके लिए आशीषें ठहर जाएंगी उनके परिवार में। व्यवस्था 28:6 में भी लिखा है, तो भीतर आते समय धन्य होगा, बाहर जाते समय धन्य होगा। प्रेरितों के काम 16:31 में प्रभु ने कहा कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज की सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के जरिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप प्रभु पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु की निकटता में आए, उसके उपस्थिति में आए, अपना परिवार उसके हाथों में दे दे, अपनी चिंता प्रभु को दे दे, वो आपके घराने को आशीष देगा, आपके प्रिय लोगों को ऊंचा उठाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए, पत्नी ने विश्वास किया, पति ने नहीं किया, पति ने विश्वास किया, पत्नी ने नहीं विश्वास किया, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु पर भरोसा किया है तो आपके घराने की रिस्पांसिबिलिटी प्रभु के हाथ में, वो आपके परिवार को उद्धार में बदल देगा, आपके परिवार को ऊंचा उठाएगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 और 33 में, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप होता है परंतु धर्मी के निवास स्थान में आशीष होती है। स्पष्ट वचन सिखाता है धर्मी के जन में, धर्मी जन के घर में आशीष ही आशीष ठहरती है। इसलिए आपने प्रभु को भरोसा किया, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण किया है तो आप धर्मी हैं प्रियो। डरे ना मेरे प्रिय भाई बहन, आप निराश ना हो, क्योंकि आपको प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा और धर्मी का पद दिया है। इसलिए आपके घर में प्रभु की आशीष ठहरेगी, आपका घराना बचाया जाएगा, आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा ढांप लेगा और आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करेगा। सो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने परिवार, अपने बेटे बेटियों, अपने घर के लोगों को लेकर कर चिंतित ना हो, परंतु आपका एक काम है, कर्तव्य है। प्रभु जो कहते हैं उतना करो, आपका परिवार आशीषित होगा। यीशु कहता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। आपको भी यही निर्णय लेना, भले ही बेशक आज आपका परिवार आपके साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन आप अकेले में आकर के प्रभु से प्रार्थना करें और निरंतर हर दिन ये घोषित करें कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। जब आप इस प्रकार की अंगीकार अपने परिवार के विषय में करेंगे
जब आप परिवार के विषय पर आशीष की घोषणा बोलेंगे, अपने पति पर आशीष की घोषणा बोलिए, बेटे बेटियों पर आशीष की घोषणा बोलिए। जब वो गलत रास्ते पर हैं, आप उनके विषय में बोलिए कि प्रभु ये तेरी कृपा के द्वारा एक सही मार्ग में आएंगे, पहला स्थान आपको देंगे, हमारा घराना बचाया जाएगा। इस प्रकार से जब आप प्रभु के समीप आकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके घराने को ऊंचा उठाएंगे, उसी परिवार में आशीष आएगी, वो परिवार बचा लिया जाएगा, आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। बस आप विश्वास रखें, प्रभु आपके साथ है। आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके बच्चों पर आशीष परमेश्वर की ठहर जाएगी। सो निराश ना हो अपने घर को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के। आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने घर परिवार की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। वो आपके परिवार को, आपके घर को बनाएंगे और उसमें आशीष ही आशीष भर देंगे। सो प्रभु आपको आज के वचन के जरिए आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो आज के बाद आप कभी निराश नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की इस उपस्थिति में आएंगे और प्रभु को महिमा देंगे, उस पर भरोसा करेंगे। सो आइए आज की भोर में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए दिन की शुरुआत खुदावन खुदा यीशु के नाम से कीजिए। प्रभु आपके साथ है। आज का दिन आपके लिए आशीषमय होगा और हर काम में बरकत और आशीष प्रभु की बनी रहेगी। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, मेरे स्वामी, हम आपका स्तुति करते हैं आज की सुबह में। प्रभु यीशु एक नया दिन देने के लिए सारी रात आपने संभाला, अच्छी मिट्टी सुकून भरी नींद में सुलाया। प्रभु हर एक जोखिम से, हर एक सपनों से, गलत गंदे सपनों से बचाया। प्रभु हर महामारी बीमारी से बचाकर एक नया दिन में खड़ा कर दिया। हम धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हम चल फिर पा रहे, सांसें ले पा रहे, ये आपका करुणा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको सराहते हैं प्रभु। आप ही हमारा उद्धार करता है, आप ही हमारा मार्गदर्शक है प्रभु, आप ही हमारा रक्षक है प्रभु। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती। प्रभु आपके किंगडम के कार्य बढ़ते जाए, आप बढ़े प्रभु और मैं घटूं मेरे पिता यीशु। पिता हम आपको स्तुति करते हैं तेरे बड़े उपकार के लिए, खूबसूरत फेलोशिप के लिए। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु यीशु, तेरे लोग हैं। आज आपने खूबसूरत वायदे से हम सबसे बातें किया कि तुम मत डरो, मैं तेरे घराने पर आशीष ठहराऊंगा। तुम्हारे घर की स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, बच्चे पौधे जलपाई पौधे से होंगे। इस प्रकार की आशीष का एक वायदा प्रभु आपने हमारे और हर एक भाई बहन के जीवन से किया। आज जितने भाई बहन अपने परिवार को लेकर निराश है पिता, अपने बेटा बेटी को लेकर, अपने पति पत्नी को लेकर के, माता पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। इन्होंने जो है प्रभु एक चिंता को अपने जीवन में लेकर के चलते कि इनका परिवार अभी तक ब्लेस्ड नहीं है, इनका परिवार अभी तक उद्धार में नहीं आया, इनके परिवार में अभी तक अशांति, लड़ाई झगड़े, क्लेश है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती, तेरे वचन को घोषित करती हूँ कि धर्मी का वंश और धर्मी का घराने में आशीष ही आशीष ठहरती है। ये आपका वायदा है प्रभु। इसी वायदे के अनुसार हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु, उनके घर में प्रभु आशीष ठहर जाए, इनके लोग बचाए जाए, इनके बेटे बेटियां डिस्ट्रैक्शन से मोड़ दे पिता, एक सही वे में चलाइए। इनके माता पिता का मन फिराए प्रभु, इनका हर एक जन अपना प्रिय लोग जिसके लिए ये रोते हैं प्रभु, इन्हें बचा लीजिए। प्यारे अब्बा मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार पर तेरी आशीष ठहर जाए मेरे पिता। ये और इनका घराना आपकी महिमा करने वाले लोग बने, पहला स्थान आपको देने वाले लोग बने पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में है, लाइलाज बीमारियों में है, प्रभु यीशु के नाम से आज हर एक बीमारी को मैं घुड़क देती हूँ। हर एक वो कैंसर जैसी, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों को नष्ट होने के आदेश देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन की रिपोर्टें बदल जाए। जब डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर यीशु है। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रभु सब तरह का पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, जिनको दौरे पड़ते हैं नष्ट हो जाए, जिनके शरीर में प्रभु बहुत सारे रोग है, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आज की भोर में जितने दुखी और पीड़ित और उदास मन से जुड़े हैं, आज इनकी सब तरह की निराशा खत्म हो जाए, इनके मन में आनंद आए प्रभु। हर एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु। पेट से रिलेटेड सारे रोग नष्ट हो जाए, शरीर से रिलेटेड प्रभु यीशु के नाम से हर रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन के रोग जाए, सब तरह का ब्लॉकेज जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाए, दिल की हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, बच्चेदानी की बीमारियां नष्ट हो जाए, गांठें रसोलियां
आउट हो जाए। जब बहनों के प्रभु ब्रेस्ट में गांठें हैं, यीशु के नाम से वो गांठें नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी इनको रोग है यीशु के नाम से मैं आज आदेश देती हूँ, हर रोग निकल जाए। कोई भी रोग इनके शरीर पे हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि ये आपके बेटे बेटियां, इनके अंदर प्रभु आपका आत्मा रहता है, और जहां आपका आत्मा है वहां बीमारी ठहर नहीं सकती। आज हर एक जादू टोना, हर एक दुर्घटना इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। आशीष इनके जीवन पर मैं घोषित करती हूँ। ये धन्य है जाते समय, धन्य हो आते समय। इनका घराना प्रभु आशीष में बदल जाए, खेत खलियानों पर आशीष दे। ऐसे भाई बहन जो प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे खुदा डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा, सब तरह की बीमारियां नष्ट हो जाए। पित्त की पथरी, गांठें, रसौलियां, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां आउट हो जाए। ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, नसों के रोग जाए, हड्डियों के रोग जाए, ब्रेन के रोग नष्ट हो जाए। सारे रोग आज इनके शरीर को छोड़े चले जाए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, जिनको मानसिक रोग है नष्ट हो जाए। सब तरह का दिमागी तनाव इनके जीवन से जाए। हर एक वो बोझ जो लेकर चलते यीशु के नाम से मैं आज इनके जीवन से नष्ट करती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन इनके लिए आशीष में बदल जाए। आज के दिन जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। हर धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु अपने दूत को भेजकर इन्हें बचाना। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने कर्जे के नीचे सब तरह का कर्जे का श्राप आउट हो जाए। हर एक कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो जाए। पति पत्नी के बीच के वो जो बिगड़े संबंध प्रभु वो मेल में बदल जाए। हर एक तलाक कैंसिल हो जाए। सारी लड़ाई झगड़े नष्ट हो जाए। जितने नशे में है, बेविचार में है प्रभु, नौजवान भाई बहनों के जीवन से आज के समय में जो प्रभु पाप के रास्ते पर जब निकलते जा रहे, इनका जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा, यीशु के नाम से शैतानी हरकतें इनके जीवन से चली जाएं। वो भाई और बहन तेरे बेटे बेटियां बनकर जिए प्रभु। आज आत्मा से भर दे प्रभु। वचन में, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बढ़ने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती, जिनके पास घर नहीं है घर देकर ब्लेस कीजिए। जो चल नहीं सकते प्रभु, उनकी हड्डियों में, टखनों में बल आए और उछल कूद कर चलने पाए। जो देख नहीं सकते प्रभु, आंखों के रोग है, जिनको ब्लर दिखता, मोतियाबिंद, यीशु के नाम से हर प्रकार का आंखों का रोग नष्ट हो जाए और स्पष्ट दिखाई दे। कानों से सुनाई दे प्रभु। बहरापन नष्ट हो जाए, हकलापन जाता रहे, गूंगापन जाता रहे प्रभु। यीशु के नाम से सब तरह की वो मौत के अटैक्स इनके जीवन से जाए। हर सुसाइड अटैक नष्ट हो जाए। हर एक डरावनी बातें इनके जीवन से जाती रहे प्रभु। इनके परिवारों में मेल स्थापित हो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, इनको इनके घर खेत खलियान पर आशीष दे। जो बच्चे नौजवान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू या परीक्षाएं देना चाहते हैं, प्रभु उन्हें अपना बुद्धि और ज्ञान दे करके चलाइए, ताकि ऊंचे ऊंचे पदों पर वो नियुक्त हो जाए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके जमीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है पूरी रीति से समाप्त हो जाए। सब तरह का बंधन इनके जीवन से जाए। हर एक वो दुश्मन की नजर यीशु के नाम से फेल हो जाए। हर शत्रु का निशाना फेल हो जाए प्रभु। आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने बेटे बेटियों को छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते। आज का दिन इनके लिए आशीष में बदले। हर निराशा, हर दुख, हर रोना इनके जीवन से आउट हो जाए। तेरा वचन, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते अपने बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।